इंग्लिश पढ़ाओ, मजबूत करो, अच्छी करो। तो ये जो बातें हैं, अगर 200 विधानसभा क्षेत्रों की मैं कहूं तो सतीश पूनिया जी के यहां भी 20 स्कूलें हैं। एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिसके यहां इंग्लिश मीडियम की स्कूल नहीं है, और एक भी विधायक या मंत्री बाहर आकर के ये नहीं कह सकता कि हमें आज की तारीख में 70 साल की आजादी के बाद में गरीब के बेटे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें सरकारी नहीं चाहिए। एक भी नहीं कह सकता है। ये केवल और केवल जो बात है कि साहब ये अच्छी योजना थी, अच्छी बात थी, अच्छे बच्चों को पढ़ रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग कांग्रेस को आज वापस याद करने लगे 12 महीने पहले ही, तो इसलिए इनके पेट में अपच हो रही है, और उस पेट के अपच के कारण से इस तरीके के, आप बताइए कोई शिक्षाविद है इसमें? प्रेम बेरवा जी अपना जो एक खेल चल रहा है दिल्ली वाला, उसकी समीक्षा तो कर ले पहले। क्या समीक्षा करेंगे बताओ आप? 59 स्कूलें बंद कर देंगे हैं? क्या तमाशा लगा रखा है। और गजेंद्र खीर सिंह जी तो खुद अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका बेटा बहुत फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, बहुत ही पूरा परिवार उनका इंग्लिश मीडियम में बोलता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, और आज इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर देंगे। इनका समय सीमा भी तय करो, और इन टीचर्स की भर्ती तो करो। जब आप खुद ही चाह रहे हो कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाए, और ये कह दें देखो साहब ये तो गलत हो गया था, ये गलत निर्णय किया था, गलत होता तो 7 लाख बच्चे नहीं पढ़ते इसमें। आज उन स्कूलों में जाकर के पूछो, आप सांगानेर मुख्यमंत्री जी का इलाका है, उसमें जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, या जो विद्याधर नगर में इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, उसमें पूछो, जो प्राइवेट 2 लाख रुपए सालाना एक बच्चे की फीस लेता, उससे भी बढ़िया एजुकेशन वहां पर मिल रही है, और बच्चे सब खुश हैं। और भामाशाह 25 करोड़ रुपए दबा रखे इन्होंने मुख्यमंत्री जन सहभागिता के नाम से, भामाशाह ने दिए, वो तो पैसा दे नहीं रहे, उसकी समीक्षा तो कर नहीं रहे। एक सवाल, अगर ये शिक्षा में अच्छा किया हो तो बता दें। हमने नो बैग डे किया था, क्या हुआ? सवाल ही नहीं। बस्ते का बोझ हमने कम किया था, हमने सैकड़ों नवाचार किए थे। इनका एक नवाचार बता दो। एक नवाचार है केवल कि महिलाएं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं उन बहनों के लिए कहते हैं कि अर्धनग्न अवस्था में वो आती है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इसलिए अब नई साल में सुधर जाओ शिक्षा मंत्री जी। ये आपकी कुर्सी के ग्रहण लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप ही शिक्षा मंत्री रहो तो हमारा बहुत आसानी से सरकार कांग्रेस की पुनः भारी बहुमत के साथ बन जाए। इसलिए मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप ही शिक्षा मंत्री रहो, लेकिन शिक्षा का काम तो करो भाई साहब। शिक्षा को छोड़ करके सारे काम कर रहे हैं, शिक्षा का एक ढीले का काम शिक्षा मंत्री जी नहीं कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी मुगालते के अंदर इस तरीके से उनको खुश करने के लिए कि मेरी कुर्सी कैसी बची रहे, इसके लिए मंत्री कुछ भी कर रहा है, एमएलए कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो मेरी कुर्सी बचा के रखनी है। तो ये जो कुर्सियों का खेल है, इसकी भी समीक्षा कर करा के, किसी का पत्ता काटना है, किसी को जोड़ना है पत्ते को, तो कर करा लो, जिससे कम से कम विधानसभा में आपको जनता के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्री तो मिल जाए। नहीं तो इनकी स्थिति ये हो जाएगी कि वो मारवाड़ी में एक कहावत है कि दौड़े ने बैठा है तो पीड़े ने उठावा है तो दौड़ियो बैठ जाए, और दौड़े ने उठावा है तो काड़ियो बैठ जाए। तो ये मंत्रियों की स्थिति इनकी होने वाली है। धन्यवाद। देखिए, राज्य में राजस्थान अभी हुआ था, तब नए जिलों के नाम पर भी एमओयू किए गए थे कि नए जिले में निवेश किए गए, और वो जिले हट गए। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो निवेशक थे वो भी हाथ कैसे एकदम हमारे साथ होता हुआ है। भाई साहब, कोई राइजिंग राजस्थान नहीं, ये नौटंकी थी। कुछ चुनिंदा लोगों को जो दिल्ली से पर्ची आएगी उनको फ्री में जमीनें देनी है, सस्ते में जमीनें देनी है, या कोई बीजेपी के नेताओं को जमीनें देनी है। भारी भ्रष्टाचार करने का जो प्लानिंग है उसके तहत ये सारे खेल हो रहे हैं। इनको कोई राइजिंग से मतलब नहीं है। शेर सपाटे विदेशों में करिए, वीजा मिल गया और अच्छी अच्छी होटलों में रुक गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और घूम घाम के पर्यटक की तरह घूम के आ गए। बाकी कोई ऐसा नहीं आना है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये जो चाहे इन्वेस्ट
स्टेटमेंट सबमिट हो, चाहे राइजिंग राजस्थान कह लो, कुछ भी कह लो, ये हर सरकार करती है, लेकिन 10-12% से ऊपर कभी भी इनका आता नहीं है। लेकिन अब की बार जो इन्होंने जबरदस्ती प्राइवेट कॉलेजों से, स्कूलों से, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से जो जबरदस्ती एक कागज पे हस्ताक्षर कराएं, जिसको मैं तो MOU भी नहीं कहता, वो साइन कराए हैं, और उनको कहा आपको कुछ नहीं करना, केवल आप तो ये करके दे दो जिससे हम बड़ा आंकड़ा दिखा करके और थोती वाई लूट करके हम जो है वो हमारा समय निकाल लें। तो मैं समझता हूं कि ये तो सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना किया। अभी क्या आया है, मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट है, जमीन जल्दी दे देंगे, इसके अलावा है क्या आपके पास देने को, बताओ ना। तो बजट तो पास इन्होंने ही करवाया था, हमने थोड़ी करवाया था। पहले तो कह सकते थे, पिछली जुलाई में तो इन्होंने बजट पास करा लिया, दाब के करा लेते, कौन मना कर रहा था इनको। 1 रुपए का काम नहीं हुआ, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जो हमारी सरकार के समय, इनकी नई सरकार बनते ही जो वित्त विभाग से परिपत्र निकला था कि एक भी स्टेट फंड की स्वीकृति निकली हुई है उसको रोक दिया जाए, कार्य है उसको कार्य को बीच में वाइंड अप कर दिया जाए, और नए कार्य की हमसे स्वीकृति ली जाए। 100 पैसे की स्वीकृति भी आज की तारीख ने नहीं की है, यानी 12 महीने 0 निल बटा निल निकल गए इनके। और अब क्या कर लेंगे, अब जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो क्या क्या इनकी सोच है क्या, ये उल्टे पुल्टे फैसले इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा में हंगामा हो, लोग प्रतिपक्ष जनता की बात करें और हम छुट्टी मार के भागे इस विधानसभा से जल्दी से। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, बालोतरा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल हिंदी माध्यम स्कूलों में अंग्रेजी के बोर्ड टांगे, बच्चों को ना तो अंग्रेजी टीचर मिले, हिंदी मीडियम वाले टीचर पढ़ा रहे। मेरा चैलेंज है उनको, और आप भी पता लगा लेना पत्रकार बंधुओं से भी, जो हिंदी मीडियम का 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है, उससे इंग्लिश मीडियम का स्कूलों का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट है वो टॉप का है। 7 लाख बच्चे यूं ही नहीं पढ़ते। 7 लाख बच्चों का मतलब है कि उनके माँ बाप 1000 बार सोच समझ करके बच्चों को डालते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है शिक्षा के बारे में, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता। उनको शिक्षा के बारे में ABCD नहीं पता। वो एक दिन अगर शिक्षा के बारे में बात करें, वो तो खड़े हो जाएंगे, वो चोर वो चोर वो चोर, वो खा गया, ऐसे कर करके चले जाएंगे वहां से। या आप बात करोगे ना कोई मुद्दे की, तो वो कहेंगे बाद में बात करेंगे, या मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अब मुख्यमंत्री क्या क्या देगा, मुख्यमंत्री भी तो नया है, हिलाऊ है। तो क्या हो गया उसमें टीचरों का इंटरव्यू से होता है, टीचर नहीं दिए। विवेकानंद स्कॉलरशिप खत्म कर दी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जो फरवरी में सिलेक्शन होना चाहिए फार्म भरा करके, मार्च तक उनको हो जाना चाहिए, जुलाई अगस्त पकड़ ली। अब तो कह रहे हैं जो भी कोई जाता है तो कह जाओ, ये योजना ही बंद हो गई है। तो कांग्रेस इनके हर उस गलत फैसले की समीक्षा ही नहीं करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क और सदन दोनों जगह करेंगे, इनकी बेईमानी को उजागर करेंगे। इन्होंने जिस प्रकार से जो राजस्थान के प्रदेश के लाखों परिवारों के ऊपर जो आर्थिक बोझ डालने की जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसको बेनकाब करेंगे और मजबूर करेंगे कि इन स्कूलों के एक भी स्कूल बंद नहीं हो। ये सुनिश्चित करेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत इसकी चुकानी पड़े। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आना ही चाहिए। अब वो तो मुझे पता नहीं, वो तो किरोड़ी लाल जी तो मेरे साडू हैं, वो कहाँ जाए वो मर्जी नहीं। लेकिन अब मंत्री हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनके मंत्रालय से इससे संबंधित सवाल पूछेंगे वहां पर। हाँ, क्यों नहीं पूछेंगे साहब, वो तो मंत्री तो देखो मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, ऊपर से पर्ची आती है नहीं आती है वो जाने, लेकिन जिसको मंत्री बना दिया वो हमारा भी मंत्री है, हमारा भी मुख्यमंत्री आज भजन लाल जी है। हम कोई नया मुख्यमंत्री थोड़ी है हमारे पास में। हम तो ये कह रहे हैं कि जनहित की जो योजनाएं हैं, जो काम हमने किए थे, उसको आप आगे बढ़ाओ और मजबूत करो और नया नवाचार करो, नए काम लाओ, नई योजना लाओ, ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ। अब शिक्षा विभाग के ट्रांसफर खोल दे तो पता लग जाएगा।
शिक्षा मंत्री जी का कि कहाँ छुप के बैठते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर भी फैसला अपेक्षित था, नहीं हुआ, लेकिन जो जमानत लेकर के आ गए वो वापस ज्वाइनिंग कर चुके हैं। फील्ड में जाने पर उनको सस्पेंड किया गया है, अभी भी 11 ही किए हैं सस्पेंड, आईजीज ने की। ये मुख्यमंत्री और किरोड़ी लाल जी के वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। उनमें से कौन जीतता है, कौन हारता है, अंतिम फैसला हम भी देख लेंगे। सीकर संभाग भी बंद का कॉल है। पूरी तरीके से हमने नहीं, जनता ने स्वतः बंद किया है, हमने नहीं कहा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भागीर जी जाखड़ साहब ने कॉल किया और आवश्यक सेवाओं को छूट दी थी, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल पंप, मेडिकल सब स्वतः बंद है, कोई भी कुछ भी नहीं खुल रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा वहां पर। इसका मतलब यह है कि जो जनता के विरुद्ध इन्होंने उनकी भावनाओं के विरुद्ध किया है, और ये चलेगा नहीं, इनका ये मॉडल चलेगा नहीं। मर्जी है जैसे बंद कर दो, मर्जी है जैसे कर दो, ये तो वापिस इनको करने ही पड़ेंगे। वो हमारे कहावत है ना कि 100 प्याज खा के 100 जूते खाए, तो इससे अच्छा तो एक चीज ही खा ले। तो ये दोनों वाला काम कर रहे हैं। संभाग निरस्त होने में राजेंद्र राठौड़ जी खुश हो रहे हैं। वो तो पता लग जाएगा, दोबारा चुनाव अगर लड़ेंगे तब तो, नहीं लड़ेंगे तो अलग बात है। वो तो उनका फैसला है, राजी हो नहीं हो। देखो, सब कुछ न कुछ पाने के लिए उनकी बात में बात मिला रहे हैं, बाकी खुश कोई नहीं है। ऐसे कामों से कोई खुश नहीं होता है, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, लेकिन वो आ गई पर्ची ऊपर से, अब क्या करे बताओ। बजट आने वाला है विधानसभा में, आ जाने दो तो बजट आज, पुराने बजट तो भाई जी सो क्यों आज ही ले लोगे आगे। पिछली जो बजट घोषणाओं का फॉलोअप कितना लगेगा, घोषणाएं हुई वो सब ले लेंगे भाई साहब, है ही नहीं इनके पास में, कुछ किया ही नहीं। बजट तो यूं ही कोरा ही पड़ा है, वो जैसे पढ़ा था वैसे ही पड़ा है। बजट पढ़ने वाले और बजट इंप्लीमेंट करने वाले में ही सामंजस्य नहीं है, तो बजट का हाल जो होगा वो बता देंगे आप। थैंक यू। ये सब है अपने पास। हाँ, एक बात और कह दूं, ऐसा एक अलग से दे देता हूं। आज एक विज्ञापन आया है, तो मेरा थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और आज एक विज्ञापन दिया है जो आखिरी साल में ही देती है हर सरकारें, लेकिन इन्होंने पहले ही दे दिया। वर्ष 2025 में 81,000 सरकारी नौकरियों हेतु परीक्षाओं का कैलेंडर, यानी ये 81,000 परीक्षाएं होंगी, इसके अलावा कोई परीक्षा इनकी नहीं होगी। इन 81,000 में 52,453 तो ये खुद बता रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, 4th क्लास। 8,256 एनएचएम की संविदा की नौकरियां हैं, तो ये हो गया 60,709। और टेक्निकल असिस्टेंट जो खंबे पे तार जोड़ते हैं ना बिजली वाले, वो हैं 2200। और पशुधन सहायक हैं 2041। इनका योग होता है 64,950। और सेकंड ग्रेड के टीचर के 24 विषयों में केवल 2,202। कोई पंडित जी ने बता दिया होगा कि ये शुभ है तुम्हारे लिए, तो एक विषय में होना चाहिए, वो 24 विषयों में टोटल मिलाकर के। तो ये अगर सारा घटा दिया जाए तो इनकी एक वर्ष में 13,848 पदों की भर्ती के लिए केवल एग्जाम है। इसके अलावा तो ये जो मैंने बताया ये स्थिति है। तो भाई साहब, किसको दे रहे हो नौकरी, क्या दे रहे हो? खंबे पे तार जोड़ने वाले को दे रहे हो, जो पानी का गिलास पकड़ाए, झाड़ू खोले, स्कूल की घंटी बजाए, उन्हीं को नौकरी दोगे? और जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ, उनको भी नौकरी दोगे क्या? इस तरीके से ये देख करके आप अपनी विफलताओं को छुपा रहे हो, सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। आपको आज ही विज्ञापन देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? कौन से चुनाव है? अभी तो 12 महीने कोई पंचायत राज के चुनाव भी आप नहीं करा रहे हो, नगर निकाय के भी नहीं करा रहे हो, तो फिर किस लिए पैसे बर्बाद कर रहे हो? ये कहना चाहता हूं।